जय माँ काली दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माता माँ काली का आशीर्वाद और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। माँ से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। माँ सब पर कृपा करे, सबकी झोलियाँ भरे और सबके अन्न धन के भंडार भरे। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो, हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप लगातार 2 घंटे तक किसी भी मंत्र का निरंतर जाप करते हैं तो आपके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या अनुभव होते हैं। लगातार 2 घंटे तक मंत्र जाप करने से कौन कौन सी दिव्य शक्तियाँ आपको प्राप्त होती हैं, कौन कौन से परिवर्तन आपके अंदर आते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगी। इसलिए आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बात आपसे छूटने ना पाए। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। 2 घंटे लगातार मंत्र जाप। देखिए, 2 घंटे तो मैंने अपनी तरफ से बोला है। अगर आप इससे भी ज़्यादा 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इससे भी ज़्यादा आप मंत्र जाप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करिए। जितना ज़्यादा मंत्र जाप आप करोगे उतनी ही मंत्रों की ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। और मंत्रों का तो देखिए ऐसा है कि अगर आप रोज़ मंत्र जाप करते हैं, आपको आदत है बैठने की, क्योंकि मंत्र जाप तो बैठ के ही करोगे ना, तो आपको अगर आदत है बैठने की तो आप 2 घंटे क्या, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, घंटों तक आप मंत्र जाप कर सकते हैं। पर जिसको आदत नहीं है वो 5 मिनट, 10 मिनट भी बैठकर मंत्र जाप नहीं कर सकता। इसलिए जो 2 घंटे जो मैंने लिए हैं वो अपनी तरफ से लिए हैं। दूसरी बात ये कि सबके इष्ट अलग अलग होते हैं। कोई हनुमान जी का उपासक है, कोई भैरव जी को मानता है, कोई शक्ति का उपासक है, कोई काली, कोई दुर्गा, कोई भगवान राम, कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव जी का उपासक है। तो कोई भी देव हो और कोई भी मंत्र हो, मंत्र कोई भी हो सकता है, चाहे वह ओम नमः शिवाय हो, चाहे वो ओम क्रीम कालिकाय नमः हो, गायत्री मंत्र हो, ओम दुम दुर्गाय नमः हो, या फिर वो भगवान गणेश जी का मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो। अगर आप लगातार 2 घंटे तक बैठकर मंत्र जाप करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपके साथ होती है वो ये है कि लगातार मंत्र जाप करते रहने से एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं आता। मतलब आपका जो माइंड है वो शून्य हो जाता है। अब शून्य होने से आपके आसपास में क्या हो रहा है, कौन क्या बातें कर रहा है, कहाँ टीवी चल रही है, कहाँ गाने चल रहे हैं, कौन कितना शोर कर रहा है, आपको कुछ भी याद नहीं रहता। कितने समय तक आप मंत्र जाप कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी होश आपको नहीं रहता। इतने लीन हो जाते हैं आप मंत्र जाप करने में। दूसरा, जब आप लगातार मंत्र जाप करते रहते हो तो आपके हाथ और पैर, यहाँ तक कि आपकी पूरी बॉडी शून्य पड़ जाती है। ये वो अवस्था होती है जब आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप हवा में हैं। आपका शरीर, आपको ऐसा लगने लगता है कि आप ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठ गए हैं।
हवा में झूलता हुआ शरीर आपको महसूस होता है। जब आप लगातार 2 घंटे तक किसी भी मंत्र को जाप करते हैं तो एक ऐसी स्थिति भी आती है जब आपको ऐसा लगता है कि आप सो रहे हैं। ये प्रश्न मुझे बहुत सारे लोगों ने किया था कि हम जब मंत्र जाप करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम सो रहे हैं, हमें नींद आ रही है। तो उसे नींद आना नहीं बोलते। ये जो अवस्था होती है मंत्र जाप के दौरान, तो इसे गहरे ध्यान में जाना बोलते हैं। इसे नींद आना नहीं बोलते। अब इससे क्या होता है कि जब आप इस स्थिति पर पहुंचते हैं तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप किसी भी चीज़ पर अपना ध्यान पूर्णतः केंद्रित कर पाते हैं, उस चीज़ पर आप फोकस कर पाते हैं। अगला, जब आप लगातार मंत्र जाप करते हैं तो आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। वाणी सिद्ध होने का मतलब ये है कि आप जो बोलते हैं वो सच होने लगता है। जब आप लगातार मंत्र जाप करते हैं तो उस मंत्र की जो ऊर्जा होती है, क्योंकि मंत्र तो आप मुंह से ही करेंगे ना, तो आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। जो भी बोलते हैं वो कार्य होने लगता है, लोगों का काम बनने लगता है, यानी कि वाणी सिद्ध हो जाती है। साथ ही जब आप लगातार मंत्र जाप करते हैं तो आपके चेहरे और आपकी आंखों में इतना तेज आ जाता है, इतनी शक्ति आ जाती है कि आप जिसकी भी तरफ देखेंगे वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। जिसकी आंखों में आप देखेंगे, जिससे आपने आई कांटेक्ट कर लिया, तो अगर उस व्यक्ति पर नकारात्मक ऊर्जा है तो आपके देखने से ही उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। ये है मंत्रों की शक्ति, मंत्रों की ऊर्जा। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना चाहिए। जब आप मंत्र जाप करते हैं, लगातार मंत्र जाप करते हैं, तो आपका आभा मंडल ऊर्जावान बनता है, यानी कि आपका ऑरा मजबूत होता है। और जब आपका ऑरा मजबूत होता है तब किसी भी प्रकार का जादू टोना, तंत्र मंत्र, प्रेत, भूत, जिन्न, मसान, कोई भी नकारात्मक शक्ति, चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति हो, वो आपके ऊपर हावी हो ही नहीं सकती। जब आप लगातार किसी मंत्र का निरंतर जाप करते हैं तो सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है थर्ड आई, यानी कि आपकी दिव्य दृष्टि। तो जब आप लगातार मंत्र जाप करते रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी दिव्य दृष्टि भी खुलने लगती है। और जब किसी व्यक्ति की दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है तो उस व्यक्ति के सामने, किसी भी व्यक्ति का जीवन उसकी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह चलने लगता है। उसने क्या करा, आगे क्या करेगा, आप हर चीज बता सकते हैं अगर आपकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है। कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत होने लगती है अगर आप लगातार निरंतर मंत्र का जाप करते हो। तो ये थी मेरी आज की जानकारी। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में सभी को जय माता दी ज़रूर लिखना है। कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को जय माता दी, जय माँ काली। धन्यवाद।